हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जीभ को वश में करना, याकूब 3 अध्याय। परमेश्वर का पवित्र वचन कहता है जीभ को वश में करना। ऐसे लोग जो बहुत बोलते हैं, परमेश्वर का आत्मा बोलता है हमें अपनी जुबान को वश में करना है। परमेश्वर का आत्मा याकूब 3 अध्याय में कहता है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे, इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर लगाम लगा सकता है। जब हम अपने वश में करने के लिए घोड़ों के मुंह में लगाम लगाते हैं तो हम अपनी सारी देह को भी घुमा सकते हैं। तब हम उनकी सारी देह को घुमा सकते हैं। प्रभु का पवित्र वचन कहता है जैसे एक घोड़े पर व्यक्ति बैठता है तो घोड़े को वश में करने के लिए घोड़े के मुंह में एक लगाम होती है, जिस लगाम के द्वारा वह घोड़े के पूरे शरीर को घुमा सकता है। उसी प्रकार प्रभु का पवित्र वचन कहता है, देखो जहाज भी यद्यपि ऐसे बड़े होते हैं और प्रचंड वायु से चलाए जाते हैं, तो भी एक छोटी सी पतवार के द्वारा माझी की इच्छा के अनुसार घुमाए जाते हैं। प्रभु हमें उदाहरण देता है कि जहाज कितनी बड़ी होती है। पानी की जहाज होती है, नाव होती है। जहाज में क्या कहते हैं, ड्राइवर होते हैं, जहाज को चलाते हैं। नाव में क्या कहते हैं, माझी होते हैं, और उस नाव को एक छोटी सी पतवार के द्वारा उस नाव को पूरा घुमा देते हैं। वैसे ही प्रभु हमें बताना चाहते हैं कि जीभ भी एक छोटा सा अंग है हमारा शरीर में, और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। प्रभु हमें ये बताना चाहता है कि जो हमारी जीभ है, जो मनुष्य का जीभ है, वो एक छोटा सा अंग है, लेकिन वह एक छोटा सा अंग जो जीभ है वो क्या कहते हैं, बड़ी बड़ी डींगे मारती है, बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं मनुष्य अपने जुबान के द्वारा, अपनी जीभ के द्वारा। बाइबल हमें इस बात को बताती है कि देखो जब थोड़ी सी आग होती है तो पूरे वन को आग लगा सकती है। थोड़ी सी आग अगर कहीं पर है तो आप पूरा जंगल को जला सकते हो, थोड़ी आग के द्वारा। बाइबल हमें यह बात बताती है कि थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। ऐसे प्रभु कहता है तुम्हारा शरीर में जीभ भी एक आग है, एक छोटी सी जीभ क्या कहते हैं हमारा जीवन में हमें नरक में लेकर जा सकती है। इसलिए प्रभु बोलता है अपनी जीभ को वश में करना, कम बोलना। बाइबल बताती है जीभ एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है, अधर्म का एक लोक है। जीभ हमारा शरीर में अधर्म का एक लोक है। अगर हम बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा अपने मुंह के द्वारा गलत चीज़ों को बोलते हैं तो वो हमें नरक लेकर जा सकती है। हमारी जीभ के द्वारा हम नरक जा सकते हैं, क्योंकि जीभ एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक के कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ जो है हमारा जीवन को नरक बना सकती है। हमारी जो जीभ है, हमारा जो बोलना है वो हमें नरक के कुंड में, आग में जला सकता है। इसलिए प्रभु का पवित्र वचन कहता है 7 वचन में, याकूब 3:7 में, क्योंकि हर प्रकार के वन पशु, पक्षी और रेंगने वाले जंतु और जलचर जो मनुष्य जाति के वश में हो सकते हैं और हो भी गए हैं, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी नहीं रुकती, कभी रुकती ही नहीं। वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। परमेश्वर के लोगों, हमारा बोलना हमारा प्राण को नाश कर सकता है,
हमारा ज़्यादा बोलना, ज़्यादा हमारे मुंह से गलत तरीके की बातें करना हमारा जीवन में हमारी बड़ी आशीषों को रोक सकता है और हमारे जीवन में बड़े से बड़े काम रोक सकते हैं हमारे बोलने के द्वारा। इसलिए बाइबल बोलती है कि इतने बड़े शरीर में एक छोटी सी जीभ जो है, जो तुम्हारे मुंह से गलत बातें निकलती हैं, वो तुम्हारे पूरे शरीर के दुख का कारण होती हैं। तुम्हारा शरीर तुम्हारे बोलने के द्वारा नरक में तुम्हारी आत्मा जल सकती है और तुम नरक जा सकते हो, नरक के कुंड से, क्योंकि ये जो जीव है नरक के कुंड से बाइबल बोलती है ये जलती रहती है। इसलिए अपने जुबान को सही रीति से इस्तेमाल करें, उतना ही बोले जितना जरूरी है। बहुत सारे लोग बहुत अपनी जीभ को वश में नहीं रखते, कुछ भी बोलते हैं अपने मुंह से। लेकिन हम मसीह लोगों को हमेशा इस बात को समझना चाहिए कि प्रभु का पवित्र वचन हमें कह रहा है कि जीभ जो है परमेश्वर के लोगों 3 काट में, पर जीभ को मनुष्यों में से कोई वश में नहीं कर सकता। वह एक ऐसी बला है जो कभी रुकती ही नहीं, वह प्राण नाशक विष से भरी हुई है। इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं और इसी से हम मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं साप देते हैं। अगर आप इस जीभ के द्वारा किसी मनुष्य को साप दे रहे हो, किसी को आप क्या कहते हैं, इस मुंह से गाली दे रहे हो, इस मुंह से आप किसी को ताना मार रहे हो, इस मुंह से आप किसी की बुराई कर रहे हो, किसी से जलन ईर्ष्या का बयान कर रहे हो, इस मुंह के द्वारा आप क्या कहते हैं, लोगों का निरादर कर रहे हो, तो बाइबल बोल रही है, परमेश्वर कह रहा है इस जीभ के द्वारा तुम परमेश्वर की महिमा करते हो और इसी जीभ के द्वारा तुम लोगों को श्राप नहीं दे सकते। अगर तुम अपने जीभ के द्वारा लोगों को श्राप देते हो, जिन लोगों को परमेश्वर ने बनाया है, बाइबल बोलती है इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते हैं। अपने जीभ के द्वारा हम प्रभु की स्तुति करते हैं और इसी से मनुष्यों को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न हुए हैं श्राप देते हैं। एक ही मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रभु का दास बताता है हमें याकूब की पत्री में कि परमेश्वर का दास कहता है कि हे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम उसी जीभ से परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसी जीभ से हमें किसी को श्राप नहीं देना है, किसी को उसी मुंह से गलत बात नहीं बोलना है। ये प्रभु का वचन कहता है। क्या सोते के एक ही मुंह से मीठा और खारा जल दोनों निकलता है? हे मेरे भाइयों, क्या अंजीर के पेड़ में जैतून या दाख की लता में अंजीर लग सकते हैं? वैसे ही खारे सोते से मीठा पानी नहीं निकल सकता। इसलिए आप प्रभु यीशु मसीह के लोग हो, आप विश्वासी लोग हो जो प्रभु को जान चुके, उनको हमेशा अपने जीभ को वश में करना चाहिए। जो अपनी जीभ को वश में करता है, अगर बात बोलना है तो मीठी बातें बोले, परमेश्वर के वचन की बातों को बोले, थोड़ा बोले। बाइबल बोलती है ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति, ज्यादा बकबक करने वाला व्यक्ति मूर्ख होता है। इसलिए प्रभु कह रहा है जीभ को अपने वश में करना परमेश्वर के लोगों। हालेलुया। बाइबल हमें ये बात को सिखा रही है। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? प्रभु कहता है स्वर्गीय ज्ञान किसके अंदर है? प्रभु कहता है तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है? जो ऐसा हो वह अपने कामों को अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। प्रभु कहता है जिसके अंदर स्वर्गीय ज्ञान है वह अपने अच्छे कामों से, अच्छे चाल चलन से, नम्रता से, परमेश्वर के ज्ञान से, अपने जो नम्रता, प्रेम, अच्छा चाल चलन या जहाँ से उत्पन्न होता है या परमेश्वर से उत्पन्न होता है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो तो सत्य के विरोध में घमंड न करना और ना तो झूठ बोलना। यह ज्ञान वह नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन संसारिक और शारीरिक और शैतानी है। कौन सा ज्ञान? झूठ बोलना, घमंड करना, विरोध करना, मन में कड़वी बातें रखना, ये सारी चीजें स्वर्गीय परमेश्वर की ओर से नहीं आती, बल्कि बाइबल बोलती है ये संसारिक, शारीरिक और शैतान की ओर से है। संसार की ओर से है, शैतान की ओर से है। इसलिए घमंड न करना, डाह न करना, विरोध न करना
ओ कड़वी बात किसी को मत बोलना, क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान से ऊपर से आता है, जो ज्ञान ऊपर से आता है यानी परमेश्वर की ओर से आता है, वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं। हालेलुया। इसलिए बाइबल हमें मेल मिलाप से रहने के लिए बोलती है, प्रेम से रहने के लिए बोलती है, आदर के साथ बात करने के लिए बोलती है, ना कि हमें अपने जीव के द्वारा किसी को श्राप देना है, ना तो परमेश्वर के लोगों हमें घमंड, ईर्ष्या, जलन करना है, क्योंकि ना विरोध करना है, क्योंकि ये सब चीज़ें शैतान की ओर से हैं। और अपने जीव को हमें वश करना है, क्योंकि हम अपने जीव के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं और उसी जीव से हम क्या कहते हैं, किसी को श्राप नहीं दे सकते। बाइबल हमें इस बात को समझाती है कि परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर के लोगों कि हम एक ही मुँह से परमेश्वर का धन्यवाद और स्तुति करते हैं और उसी मुँह से किसी को साप देते हैं। और लिखने वाला याकूब कहता है कि हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये प्रभु का पवित्र वचन है मेरे परमेश्वर के लोगों। प्रभु आप सबको आशीष करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपनी प्रार्थना रिक्वेस्ट को कमेंट में डालिए। मैं आशा करता हूँ आप इस वचन के द्वारा ब्लेस हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा आपको आशीष करे यीशु मसीह के नाम में। हे महान परमेश्वर पिता, हम आपकी जिंदा उपस्थिति में आते हैं मेरे प्रभु जी। सेनाओं के यहोवा मेरे परमेश्वर, तू भला है, तेरी करुणा सदा की है। आज सुबह के समय मेरे परमेश्वर प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस वचनों को सुनने वाला हर एक भाई बहन प्रभु आशीषित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। और मेरे पिता परमेश्वर उसके घर में आशीष है, उसका जीवन में आशीष है, उसके लाइफ में ब्लेसिंग है पिता परमेश्वर प्रभु जी। पवित्र आत्मा यीशु के नाम में मेरे प्रभु तू छू और मेरे पिता परमेश्वर अपने लोगों के जीवन को बदल दे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। हर बंधनों को प्रभु इनके तोड़ दे, हर एक रुकावटों को मेरे पिता परमेश्वर खत्म कर दे पिता मेरे परमेश्वर। तू अद्भुत कार्य करने वाला मेरा प्रभु मेरा परमेश्वर, तू चमत्कार करने वाला है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। प्रभु लोग बचाए जाएं, छुड़ाए जाएं, आशीषित हो जाएं प्रभु तेरे वचनों के द्वारा, उनकी लाइफ चेंज होने पाए पिता परमेश्वर प्रभु से। होली स्पिरिट लॉर्ड, ओ मेरे परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो पिता। तेरा कब्जा तेरे लोगों के ऊपर होने पाए यीशु मसीह नासरी के जीवित नाम में पिता परमेश्वर। मैं इस प्रार्थना को मांगता हूँ।